Hello students, today we'll discuss about a new topic, that is assigning formal charges on intermediates and other ionic species. That is the last topic of your unit 1, or we can say the chapter mechanism of organic reaction. This is the last topic. So in this particular topic you will be able to know what kind of formulas will be used to check the charges that has been adopted by the atoms or a species after bonding, right? So एक bonding करने के बाद हमारे atoms पे उस particular species में कौन सा चार्ज है, या फिर पूरे के पूरे कंपाउंड का, जैसे हमने इंटरमीडिएट्स फॉर्म करे कार्बीन्स नाइट्रीन्स, उन पे कैसे चार्ज हम फाइंड आउट करते हैं, हम आज उसकी बात करेंगे. सो फॉर्मल चार्ज बेसिकली है क्या? It is the amount of positive or negative charge which can be assigned to certain atoms or of a species in order to know whether the species as a whole carries some charge or not. कि पूरी की पूरी species के पास कोई charge है भी कि नहीं है. The calculation of the formal charge involves, कैलकुलेशन में क्या आएगा? द कंपैरिजन ऑफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम इन फ्री स्टेट. मतलब अगर कोई एटम है, जैसे कार्बन है, कार्बन की फ्री स्टेट में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? जैसे कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इन अ फ्री स्टेट एंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड विद द एटम इन द बॉन्डेड स्टेट. और बॉन्ड बनाने के बाद उस पर्टिकुलर एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वैलेंस शेल में बचते हैं, हम इनकी बात करेंगे, राइट? सो डिफरेंस बिटवीन द टू वैल्यूज इज गिवन बाय, बेसिकली क्या है? फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ गिवन स्पेशीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री एटम एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डेड एटम. अगर हम कॉपी पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, हम साथ साथ में फॉर्मूलाज लिखेंगे, राइट? सो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है. अगेन, फॉर्मल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज विच कैन बी असाइन टू एन एटम और स्पेशीज इज नोन एज द फॉर्मल चार्ज, राइट? सो फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन गिवन स्पेशीज इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री स्टेट. मतलब कार्बन जैसे फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती है, तो उस टाइम पे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डेड स्टेट. ठीक है, ये वाला टॉपिक ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, राइट? सो बेसिकली फर्स्ट फॉर्मूला आपको समझ लग गया. फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो मेन फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट ऑफ इन एन एटम माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डेड स्टेट. ठीक है, बॉन्डेड स्टेट में उस एटम पे कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बचे, राइट? और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करने के लिए हमारे पास 2 रूल्स हैं. सबसे पहला रूल आपने क्या ध्यान में रखना है कि इसमें ध्यान से देखो, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डेड स्टेट to calculate the number of valence electron associated with an atom in bonded state is equivalent to, 2 रूल्स को ध्यान में रखना है. सबसे पहला, the number of electrons shared between 2 atoms are divided equally. अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मीथेन मॉलिक्यूल गिवन है 4, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है जी, 4 मॉलिक्यूल्स हैं. अब इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स असाइन करूं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? 8 है, ठीक है. और अगर हमने एटम में डिवाइड करना है
ठीक है, अगर हम कार्बन पे कोई चार्ज फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसके जब हमने इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, नो डाउट कार्बन के साथ ये चारों के आठों के आठों इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड हैं, बट रूल क्या कहता है कि जब ऐसे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करते हैं तो हम हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन टेकन, मतलब हाफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास जाएंगे, हाफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास जाएंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे, एक इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का। सो यही ये चीज़ बोलती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 2 एटम्स दैट शेयर देम। ठीक है, दिस मीन्स दैट इवन दो द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द 2 एटम्स, इट इज स्टिल थॉट इफ ईच एटम ओन्स 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयर्ड पेयर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में भी वैसे फ्री स्टेट में भी कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, तो अगर हम बॉन्डेड स्टेट की बात करें तो यहाँ पे भी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हम हाइड्रोजन को असाइन करेंगे। क्लियर है। और दूसरा हमारे पास इसके साथ ही रूल क्या कहता है कि नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम आर असाइंड एक्सक्लूसिवली टू दैट एटम। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो हम उस पर्टिकुलर स्पीशीज के ही काउंट करेंगे। जैसे नाइट्रोजन है, उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और अलॉन्ग विद दैट वो 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 + 2 5 हो जाएंगे। ये हम आगे आगे करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे करेंगे। सो हमारे इस पर्टिकुलर 2 रूल्स के अकॉर्डिंगली दूसरा फॉर्मूला क्या आया, जो नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने का है, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम number of electrons in the bonded atom, और इसको हम एवरेज इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। एवरेज हम 1/2 के साथ निकालते हैं ना, तो इसलिए इसको, तो इसका फॉर्मूला क्या होएगा, 1/2 इंटू नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। सो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ गिवन स्पेसिस। फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आया, दैट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डेड स्टेट, राइट। सो अब ये तो हमारे पास डायरेक्टली आ जाते हैं कि वैलेंसी में कितनी वैलेंसी है एक पर्टिकुलर एटम की, तो वो तो हो गए हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट। अब इसको निकालने के लिए फर्दर फॉर्मूला गिवन है, इसको निकालने के लिए फर्दर जो फॉर्मूला गिवन है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डेड एटम इज इक्वल टू 1/2 इंटू नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है यहाँ तक, राइट। सो अब हम इन फॉर्मूला से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे एक पर्टिकुलर एटम पे फॉर्मल। सो लेट्स डिस्कस दिस फॉर्मल चार्ज असाइनमेंट विद एन एग्जाम्पल। हम मिथेन की एग्जाम्पल कोट करेंगे यहाँ पे। तो हमने मिथेन के मॉलिक्यूल में सबसे पहले निकालना है कार्बन पे चार्ज, राइट। सो अगेन जो मैंने ऑलरेडी फॉर्मूलाज आपको करवाए उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन निकालना है। तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, नंबर ऑफ वैलेंस electrons on carbon in free state minus number of valence electrons in bonded state। कार्बन पे हमने ये चीज़ें निकालनी है। सो सबसे पहले मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं कार्बन पे, सबको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 है। कार्बन पे कितने चार्ज होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगी 4 की, राइट, माइनस अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डेड स्टेट हमने निकालने हैं। सो इसको निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डेड स्टेट, कार्बन का निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो ये किसके इक्विवेलेंट था, 1/2 इंटू नंबर ऑफ शेयर्ड
इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करूं तो मेरे पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल कार्बन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो हमारी यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 1/2 इंटू 8 प्लस, अब यहाँ पे देखो कार्बन पे कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर कोई लोन पेयर हो, नहीं कर रहा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आ जाएगी 0, राइट। सो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशंस करें 4 पे, राइट, सो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डेड स्टेट की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने ऑलरेडी 4 किया, इसके 4 आ गई, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। सो चार्ज ऑन कार्बन एटम इन मीथेन इज 0। इसी फॉर्मूला से हम आगे फर्दर चार्ज ऑन हाइड्रोजन निकालेंगे, राइट। चार्ज ऑन हाइड्रोजन मतलब फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन निकाल लेंगे, फॉर्मल चार्ज ऑन, अब टोटल स्पीशीज का निकालना है ना, तो हम सारी एटम्स का निकालेंगे, हाइड्रोजन, राइट। सो इसके भी मैं डायरेक्टली अब फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बेटा, इसमें 1 होता है माइनस। अब यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डेड स्टेट, मॉलिक्यूल देखो हमने सिर्फ हाइड्रोजन लेना है, एक हाइड्रोजन लिया। अब ध्यान से देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो मेरे पास क्या आएगा फॉर्मूला, अगर मैंने इस पे वैल्यूज पुट करनी हो, ये वाला फॉर्मूला अगर मैं यहीं पे लिख दूँ तो 1/2 इंटू 2 प्लस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0। सो यहाँ पे 0 आ जाएगा। सो अगर मैं इसको वैल्यू को फाइंड आउट करूँ तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो देखो यहाँ पे मैंने 1 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम 1 आ गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1/2, यहाँ पे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं, तो मैं यहाँ पे 2 की वैल्यू पुट करूँगी, प्लस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं हाइड्रोजन में, नहीं कर रहे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। सो इस पे चार्ज क्या आएगा, 0। तो हाइड्रोजन पे फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम टोटल मॉलिक्यूल पे जब फॉर्मल चार्ज निकालने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या एग्जिस्ट करता है, उसके लिए फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है सिंपली फॉर्मल चार्ज ऑन मीथेन मॉलिक्यूल, राइट। सो फॉर्मल चार्ज ऑन मीथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होएगा, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन प्लस कितने हाइड्रोजन्स हैं, कितने हाइड्रोजन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4, राइट। टोटल 4 हाइड्रोजन्स हैं, एक हाइड्रोजन पे 0 है, तो इन तीनों पे भी तो 0 होगा। तो टोटल चार्ज हमने फाइंड आउट करना है, तो हम टोटल चार्ज को प्लस करते हैं, तो हम 4 इंटू फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन लेंगे, राइट। ठीक है जी, तो इसमें क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली फॉर्मल चार्ज इस पे कितना आया था, 0, राइट। फॉर्मल चार्ज हाइड्रोजन पे कितना आया, +4 इंटू 0। सो इसकी कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो 0 आ जाएगा। सो वी कैन से दैट मॉलिक्यूल जो मीथेन मॉलिक्यूल पे जो फॉर्मल चार्ज हैं दैट इज इक्वल टू 0. I hope this example is sufficient for you to understand. In next video I'll go for next example that has been taken of free radicals, right. free radical की example करेंगे तो आपको इस पे और ज़्यादा clarity हो जाएगी, right.
चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल कोट करते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल विल बी डिस्कसिंग अबाउट फ्री रेडिकल. राइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम फ्री रेडिकल की डिस्कस करेंगे. सो फ्री रेडिकल हम मिथाइल फ्री रेडिकल ही ले लेते हैं. राइट, अब यहाँ पे हम चार्ज फाइंड आउट करेंगे. राइट, सो फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन निकालने के लिए अगेन वही फॉर्मूला. आई विल नॉट राइट अ फॉर्मूला नाउ. इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं भाई फ्री स्टेट में? 4 होते हैं. 4 इंटू नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हमने फाइंड आउट करने हैं. तो नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं देखिए ध्यान से. नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हमने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही फाइंड आउट करने हैं ना. तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6. राइट, सो यहाँ पे 1/2 जो मैंने उसका फॉर्मूला है यहाँ पे मल्टीप्लाइनिंग माइनस आना है. ठीक है, 1/2 into how many electrons we have counted? 1 2 3 4 5 6. 6 आ गया. राइट, सो इस 6 के बाद आगे फर्दर क्या आएगा? प्लस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? देखिए ये तो शेयरिंग में है तो एक तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है ना. सो यहाँ पे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1 हो गया. अब इसको कैलकुलेट करो. राइट, सो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 माइनस 4 0 आपकी कैलकुलेशन के बाद. राइट, अब सेम फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन फाइंड आउट करेंगे. तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन में कितने होते हैं? 1 होता है. माइनस 1/2 अगर हमने फाइंड आउट करने हैं. कितने हैं हाइड्रोजन पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? 2 इंटू 2 प्लस 0. 0 क्यों आएगा? क्योंकि हाइड्रोजन पे तो कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा जो नॉन बॉन्डिंग है. राइट, सो हमारे पास इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 1 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 0. सो दोनों स्पेशस पे क्या आ गया? और टोटल फॉर्मल चार्ज ऑन मिथाइल रेडिकल क्या आएगा? फॉर्मल चार्ज ऑन मिथाइल रेडिकल विल बी इक्वल टू किसके इक्वलेंट आ जाएगा बेटा? फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन प्लस फॉर्मल चार्ज ऑन ऑफ टोटल फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन. तो फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन कितना आया हमारे पास? ऊपर वैल्यू कितनी आई थी? 0 आई. 0 प्लस अब एक इलेक्ट्रॉन पे 0 चार्ज आया है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड है यहाँ पे? कितने हाइड्रोजन्स बॉन्डेड है? 1 2 3. एक हाइड्रोजन का 0 चार्ज आया तो 3 का क्या आएगा? 3 इंटू 0. सो इसका भी चार्ज क्या आ गया? 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0. सो हमारे पास फ्री रेडिकल पे भी क्या चार्ज आता है? दैट इज 0 चार्ज आता है. आई होप दिस हैज़ बिन क्लियर्ड. राइट, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम कोट करेंगे दैट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोकेटायन. कार्बोकेटायन की अगर मैं एग्जाम्पल कोट करूँ ध्यान से देखिएगा. यहाँ पे मैं कार्बोकेटायन जो है वो मिथाइल कार्बोकेटायन ही ले रही हूँ. पॉजिटिव. आप किसी भी स्पीशीज पे आप निकाल सकते हो. राइट, ये आपने प्रैक्टिस करनी है. राइट, इसके साथ ही मैं यहाँ पे साथ में ही अगर मैं डिस्कस करूँ फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन अगर निकालना हो एफसी ऑन कार्बन इज इक्वल टू कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई फ्री स्टेट में? 4 माइनस 1 2 3 4 5 एंड 6. राइट, सो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या एवरेज इलेक्ट्रॉन्स का निकालूँ इंटू 6 प्लस अब कितने चार्ज हैं? यहाँ पे तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन था जो नॉन बॉन्डिंग था. यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग नहीं है तो 6 प्लस 0 आ जाएगा. राइट, अगेन वो वैल्यू आप पुट करोगे. राइट, 1 इंटू 3 3 हो गया प्लस 0 3. 4 माइनस 3 इक्वल टू
4 माइनस 3 इज इक्वल टू +1। ठीक है जी। अगेन हाइड्रोजन पे निकालेंगे। हाइड्रोजन का अगर FC फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन निकालें इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/2 इंटू 2 + 0। ठीक है जी। इसको फाइंड आउट करोगे तो आपके पास चार्ज क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 1 - 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। सो हाइड्रोजन पे क्या चार्ज है, 0 है। तो अगर हम टोटल चार्ज ऑन कार्बोकेटायन निकालें, दैट इज फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बोकेटायन इज इक्वल टू फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन कितना आया, 1। सो 1 प्लस हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर, 3 हाइड्रोजन्स हैं। तो 3 हाइड्रोजन पे एक पे चार्ज आया 0, तो 3 पे क्या आएगा, 3 इंटू 0, राइट, ये 0 के इक्वलेंट। सो हमारे पास कार्बोकेटायन पे क्या चार्ज आया, +1 चार्ज आया। ठीक है। आई होप कैलकुलेशंस हैज़ बिन क्लियर्ड। नाउ आपकी ड्यूटी रहेगी उसी तरीके से, अगर मैं कार्बो एनायंस की बात करूं, कार्बो एनायंस में उन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन्स गिवन हैं उसकी बात करते हैं। हमारे पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कार्बन पे, पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होंगे, माइनस अगर हम एवरेज इलेक्ट्रॉन्स निकालें तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 और 2, राइट। सो 2 आ जाएगा। तो इसके कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आएगा -1। फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन निकालें, अगेन 0 आएगा, 0। ये तो अब बट ऑब्वियस हो गया कि 0 आएगा, राइट। सो फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बो एनायन कितना आएगा, -1 + 3 × 0। सो हमारे पास चार्ज कितना आया, -1। सो इसी तरीके से कार्बीन पे निकाला है, इसी तरीके से नाइट्रीन्स पे निकाला है। एक बार आप पढ़ लेना, कुछ नहीं समझ आएगा यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आप मेरे से पूछ सकते हो। और आपको कुछ एग्जाम्पल्स कोट करी गई हैं, प्रॉब्लम्स गिवन हैं, आपने ये भी सॉल्व करनी है। बेटा विद दिस योर चैप्टर हैज़ बिन कंप्लीटेड, आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो गई है, राइट। आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपने फाइंड आउट करना है, सारे के सारे टॉपिक्स एक बार फाइंड आउट करने हैं कि कोई आपको डिफ़िकल्टी तो नहीं है। अगर डिफ़िकल्टी है यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।